आज हम लोग इस वीडियो में मानव रोग से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम में बार बार देखा जा रहा है और इन प्रश्नों को हर एक एग्जाम में बार बार रिपीट भी किया जा रहा है। तो आप इस वीडियो को बेहद ध्यान से देखें और अच्छे तरीके से समझें। प्रश्न नंबर पहला, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी हाल ही में एसएससी में यह प्रश्न पूछा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्क्लेरोडर्मा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी हाल ही में एसएससी में पूछ दिया गया है और हो सकता है आने वाले रेलवे के एग्जाम में भी इन प्रश्नों को पूछा जाए। प्रश्न नंबर 2, हेमोफीलिया रोग का कारण क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको खुद पता होगा कि यह प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है और कितनी बार एग्जाम में देखा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रक्त का थक्का न बन पाना। यह प्रश्न और भी तरीके से पूछे जा सकते हैं, तो आप इस पे बेहद ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 3, स्कर्विक रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? देखिए, यह प्रश्न मानव रोग से संबंधित भी है और विटामिन से भी संबंधित है, इसलिए इस प्रश्न को बहुत बार एग्जाम में देखा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। विटामिन सी के कमी के कारण स्कर्विक रोग होता है। प्रश्न नंबर 4, पोलियो वायरस मुख्य रूप से शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसके ऑप्शन पे भी आप ध्यान दीजिएगा। कई लोग इसके बारे में जान रहे होंगे, फिर भी अगर ऑप्शन को देखेंगे तो उनको ऑप्शन करने में बहुत परेशानी आएगी, क्योंकि इसमें तंत्रिका तंत्र है ये नहीं है और जो यह नर्वस सिस्टम लिखा हुआ है यह खुद हमने लिखा है ताकि आप लोगों को आसानी से इस प्रश्न के बारे में अच्छे तरीके से पता चल जाए, क्योंकि अभी हाल ही में रेलवे के एग्जाम में इस प्रश्न को कईयों बार देखा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्नायु तंत्र। प्रश्न नंबर 5, थैलेसीमिया एक किस प्रकार की बीमारी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में देखा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनुवांशिक रक्त विकार। आप लोग एक काम करिएगा, इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर सब्सक्राइबर का बहुत ज्यादा अभाव है और लोगों के द्वारा हमारे वीडियो को देखते भी लोग हैं और उसको लाइक नहीं करते हैं और सब्सक्राइब के तो बात ही छोड़ दीजिए। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ खासियत लगे और आपके एग्जाम पर्पस के लिए अच्छा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। और एक छोटा सा काम करिएगा, इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 6, माइस्थेनिया ग्रेविस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस प्रश्न पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि यह यूपीएससी के एग्जाम में भी एक बार पूछ चुका है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्नायु और मांसपेशियां। प्रश्न नंबर 7, मधुमेह रोग मुख्य रूप से किस हार्मोन की कमी से होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में देखा गया है और यह प्रश्न आने वाले एग्जाम में भी देखा जाएगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन। प्रश्न नंबर 8, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ही बताइएगा, क्योंकि बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में देखा गया है। अगर आप एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको खुद पता होगा इसका जवाब भी और यह कितनी बार पूछा गया है, तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रश्न नंबर 9, कैंसर का अध्ययन किस विज्ञान की शाखा में किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑन्कोलॉजी। प्रश्न नंबर 10, नाइट ब्लाइंडनेस रात में न दिखने की समस्या या रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। प्रश्न नंबर 11, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गंजापन किसके कारण हो सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, थायराइड हार्मोन असंतुलन। प्रश्न नंबर 12, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गाउट किसके कारण होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रक्त में यूरिया एसिड की अधिकता। प्रश्न नंबर 13, टिटनस रोग किस जीवाणु के कारण होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में देखा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। प्रश्न नंबर 14, पार्किंसन रोग किस न्यूरोट्रांसमीटर की कमी से होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डोपामीन। डोपामीन की कमी के कारण होता है। प्रश्न नंबर 15, रिटैक्स रोग किस कमी से होता है? देखिए, इसी प्रकार से एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था
ये नहीं बताया गया था कि विटामिन से कि और कुछ भी से, पर ऑप्शन देखकर आपको बताना होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी की कमी से। प्रश्न नंबर 16, HIV एड्स वायरस शरीर में किस कोशिका को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? देखिए, यह इतना खतरनाक बीमारी है कि हमारी कोशिका को डैमेज करता है, इसलिए यह प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC। प्रश्न नंबर 17, हाई ब्लड प्रेशर को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हाइपरटेंशन। तो आप लोग अपना हाइपरटेंशन ना बढ़ाएं और इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। प्रश्न नंबर 18, मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मोडियम। आप लोग एक प्रश्न का जवाब बताइएगा कमेंट बॉक्स में, प्लाज्मोडियम का जो वायरस है वह किस मच्छर के द्वारा फैलता है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में इस प्रश्न को भी पूछा गया है। प्रश्न नंबर 19 है, जॉन्डिस किस अंग की समस्या से संबंधित है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी का नाम पीलिया भी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यकृत। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है, तो इसका जवाब भी यकृत ही होता है, क्योंकि पीलिया लिखकर भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 20, टाइफाइड रोग की पहचान के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विदाल टेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 21, सिस्टिक फाइब्रोसिस रोग में कौन सा जीन प्रभावित होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कईयों बार SSC CGL में इस प्रश्न को पूछा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, CFTR। प्रश्न नंबर 22, हंटिंगटन रोग किसके कारण होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑटोसोमल डोमिनेट म्यूटेशन। प्रश्न नंबर 23, क्वालिटी फैक्टर 8 की अनुपस्थिति किस रोग से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हेमोफीलिया ए। प्रश्न नंबर 24, एल्जाइमर रोग में मस्तिष्क के किस भाग में अधिक क्षति होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हिप्पोकैम्पस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेलवे के एग्जाम में यह प्रश्न बेहद अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि कईयों बार पूछ चुका है यह प्रश्न। प्रश्न नंबर 25, रक्त कैंसर यानी लुकमिया यानी ब्लड कैंसर किस प्रकार की कोशिकाओं को प्रभावित करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ल्यूकोसाइटस। प्रश्न नंबर 26, ग्लूकोमा रोग में कौन सा प्रमुख लक्षण देखने को मिलता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आंखों का अंदरूनी दाब बढ़ जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में देखा गया है। अगर आपको यह जितने सारे प्रश्न हम लोग देख रहे हैं अगर इंपॉर्टेंट लग रहे हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। प्रश्न नंबर 27, रेबीज वायरस किस जीनस से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में देखा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लाइसा वायरस। प्रश्न नंबर 28, किडनी फेलियर के मरीज में शरीर से विषाक्त पदार्थों को हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में देखा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डायलिसिस। प्रश्न नंबर 29, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज यानी COPD मुख्य रूप से किसके कारण होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी हाल ही के रेलवे के एग्जाम में लोको पायलट में भी पूछा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, धूम्रपान और प्रदूषण। प्रश्न नंबर 30, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में देखा गया है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस MS रोग में शरीर की कौन सी संरचना प्रभावित होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, माइलिन शीथ। यह थे आज के सभी प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो यह बगल में आपको वीडियो दिखाई जा रही है यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप चेकआउट जरूर करें और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।